हाय गाइस, क्या आप भी WWE के बहुत बड़े फ़ैन हैं और क्या आपको भी WWE का राज जानना है? इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि WWE के जुड़े जो राज हैं वो आपको अंत में पता चल जाएंगे। आपको भी WWE का राज जानना है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। समझ लीजिए कि आपका आज बर्थडे है, फिर आपको कोई बहुत बड़ा वाला सरप्राइज़ देता है और फिर आप शॉक में रह जाता हो। कुछ वैसे ही WWE के राज ऐसे आपको पता चलेंगे जिसमें आप बिल्कुल शॉक में रह जाएंगे और इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ यहाँ। दुनिया भर में WWE की रेसलिंग के करोड़ों दीवाने हैं, लेकिन भारत में इसकी दीवानगी सिर चढ़कर बोलती है। WWE के रिंग में होने वाली टेक्निक्स और जो स्टाइल्स होती है वो भरपूर रेसलिंग लोगों को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करती है। लेकिन क्या ये फाइट रियल होती है और क्या लड़ने वाले पहलवानों को सच में चोट लगती है? क्या खून सच में गिरता है? क्या WWE की फाइट में कहानी पहले से लिख दी जाती है? और ये इसी तरह के सवाल हमेशा रेसलिंग देखने वाले लोगों के दिमाग में घूमता रहता है और आज हम इसी बारे में बताएंगे जो कि WWE से जुड़े कुछ बड़े राज हैं। एंटरटेनमेंट, फाइट, रोमांस, स्ट्रेटजी और पैसे के ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन वाले WWE की फाइट स्क्रिप्ट के आधार पर पहले से ही लिख दी जाती है और उसी के मुताबिक इसे लड़ा भी जाता है। इसी फिल्म की तरह WWE की रेसलिंग के लिए भी स्क्रिप्ट लिखी जाती है और इसमें 99% फाइट की कहानी पहले से ही तय हो जाती है। यह तय होता है कि कौन सा रेसलर हारेगा और कौन सा रेसलर जीतेगा। सवाल उठता है कि रेसलर स्क्रिप्ट के अनुसार कैसे खेल लेते हैं? क्या उनसे गलती नहीं होती? तो इसका जवाब यह है कि रेसलर काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं, साथ ही उनके पास गलती करने का कोई भी मौका नहीं होता। उन्हें फाइट की ट्रेनिंग मिलती है जो बाकायदा वो रेसलिंग स्कूल से इसी के लिए ट्रेनिंग होकर आते हैं। ट्रेनिंग के समय उन्हें फाइट की चालाकियों के बारे में बताया जाता है जिससे बिल्कुल फाइट रियल लगे और एकदम रोमांच बना रहे। बेसिकली WWE की ब्रांड एक स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट है, न कि प्रो रेसलिंग। और यही कारण है कि 1990 के दौर में कम टैक्स चुकाना पड़े, इसलिए विंस मैकमोहन ने पूरे सुप्रीम कोर्ट में सभी लोगों के सामने ये स्वीकार किया था कि WWE यानी कि जिसे WWF भी कहा जाता है, ये एक वास्तविक खेल नहीं है, यानी कि रियल गेम नहीं है। ये सिर्फ WWE में मनोरंजन का एक टुकड़ा है। अब ये क्वेश्चन है कि WWE में क्या सच में खून गिरता है? WWE का खेल पहले से ही स्क्रिप्टेड होता तो ज़रूर है, लेकिन कई बार इसमें रेसलर्स को चोट सच में लग जाती है। साथ ही रेसलिंग करते टाइम उनके शरीर या चेहरे से निकलने वाला खून भी रियल नहीं होता है और वे हालांकि मुंह से खून निकालने के लिए ब्लड कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं और इसे वो अपने पहले से मुंह में रखते हैं और स्क्रिप्टेड के अनुसार ठीक उसी समय पर उनके मुंह से खून गिरने लगता है। लेकिन इन सभी बातों के बावजूद भी कई सारे रेसलर्स को गंभीर चोट लग जाती है। जैसे कि कुछ साल पहले WWE सुपरस्टार जॉन सीना को गंभीर चोट लग गई थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। क्या लात घुसों से सही में लगती है चोट? WWE की फाइट के दौरान रेसलर्स ट्रेनिंग के समय बताया कि चालाकी का इस्तेमाल करते हैं और सामने वाले पर इस तरीके से प्रहार करते हैं कि उसे गंभीर चोट भी न लगे। और इन चीज़ों के लिए ही तो रेसलर्स काफ़ी समय तक प्रैक्टिस करते हैं। और आपने देखा होगा कि रेसलर कभी भी चेहरे पर सीधे पंच नहीं मारते, बल्कि उनके पंच का एक एंगल हमेशा थोड़ा टेढ़ा होता है। हाथ की एक कोनी से पंच मारते हैं और इससे ओपोनेंट रेसलर को गंभीर चोट भी लगती है और वो इससे बच जाता है। और इसके अलावा रेसलिंग की रिंग को इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है कि ऊपर से गिरने पर रेसलर को ज़्यादा चोट न लगे। क्या कठोर होता है रिंग का फर्श, और इसके लिए रिंग के रबड़ वाले मैट के नीचे स्प्रिंग लगाई जाती है। ये कुछ वैसी ही होती है जैसे सोने वाले बेड या सोफे में लगाई जाती है। फ़र्क बस इतना ही होता है कि ये सबसे ज़्यादा टाइट होते हैं और यही कारण है कि WWE के सुपरस्टार रेसलर अंडरटेकर के चॉक स्लैम के बाद भी रेसलर दोबारा वहीं पर उठ जाता है। हालांकि रेसलर हमेशा खुद भी इसी बात का ध्यान रखते हैं कि उनके किसी प्रहार से सामने वाले रेसलर को गंभीर चोट न लगे। क्या हारने वाले को मिलते हैं सबसे ज़्यादा पैसे? एक सवाल हमेशा ये भी उठता है कि WWE में हारने वाले रेसलर को क्या सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं? तो उसका जवाब काफ़ी सिंपल है, नहीं। क्योंकि WWE में फेस वैल्यू के आधार पर यह तय होता है कि किस स्टार को कितना पैसा मिलेगा। स्क्रिप्ट में जिस रेसलर का हारना तय किया जाता है, अगर वो बड़ा फेस वैल्यू वाला स्टार होता है तो उसे मिलने वाली रकम भी जीतने वाले स्टार से ज़्यादा होती है। प्रेजेंट टाइम में WWE रेसलिंग में ब्रॉक लेसनर सबसे ज़्यादा बड़े स्टार माने जाते हैं और वैसे समय समय पर रेसलिंग में बड़े नंबर वाला चेहरा हमेशा बदलता रहता है। उससे पहले कई स्टार्स लंबे समय तक WWE रेसलिंग में एक नंबर 1 पर रहे और इसमें अंडरटेकर, जॉन सीना, ट्रिपल एच, स्टोन कोल्ड, इसके अलावा भी रेसलिंग की दुनिया में कई सारे बड़े स्टार्स भी शामिल हैं। क्या असली होते हैं WWE में हथियार? WWE के दौरान रिंग में कई बार ऐसे रेसलर्स हथौड़ा, कुर्सी, डंडा और ऐसे लोहे के पंच जैसे हथियारों का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करते हैं। लेकिन ये बताया जाता है कि हथियार असली होते हैं, लेकिन जितना मजबूत दिखते हैं ये उतना मजबूत भी नहीं होते। आपने कई बार देखा होगा कि रेसलर हमेशा रिंग के पास एक साइड में रखी कुर्सियों को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करता है क्योंकि वो होती कमज़ोर है और स्क्रिप्ट के अनुसार उन्हें वहाँ रखा जाता है। इसके अलावा रिंग के नीचे भी हथौड़े, कुर्सी, टेबल आदि कई सारे ऐसे हथियार भी रख दिए जाते हैं। दरअसल रेसलर्स को इन हथियारों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसमें मारने और मार खाने इन दोनों की ट्रेनिंग साथ में दी जाती है। सो गाइस, ये थे WWE के कुछ खास और बड़े राज। बेसिकली देखा जाए कि WWE की जो रेसलिंग होती है यूएस में सभी लोगों को पता है कि वो पूरी की पूरी स्क्रिप्टेड होती है।
रेसलर्स फाइट करते हैं सिर्फ लोगों को एंटरटेन करने के लिए, क्योंकि WWE की कंपनी ये भी ध्यान रखती है कि किसी भी रेसलर की जान ना जाए। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें और आप इसे सिग्नल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और साथ में फेसबुक पर भी शेयर कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बड़ा थैंक्स। और फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मैं फिर आऊँगा और फिर से एक नए टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। आप हमें सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट ज़रूर करें।